नमस्कार। आदमी रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतों के साथ जीता है और अधूरी इच्छाओं के साथ दुनिया से विदा हो जाता है। बहुत कोशिश करता है जीवन में सुख प्राप्त करने की, खुशी प्राप्त करने की, लेकिन वो बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारी हालत उस कस्तूरी मृग की तरह से है जिसकी नाभि में वो बहुत खुशबू वाली कस्तूरी होती है, लेकिन उसको लगता है कि वो जो है कस्तूरी वो कहीं बाहर से मिलेगी। वो दाएं भागता है, बाएं भागता है, पीछे जाता है, जगह जगह दौड़ता रहता है उस खुशबू की तलाश में, जबकि उसको ये पता नहीं होता है खुशबू तेरे अपने पास है। हम बहुत सारे मौके ऐसे छोड़ देते हैं जो खुशी के मिलने के होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को जानते बूझते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं। एक बार एक सफाई कर्मचारी को एक छोटा सा कांच का टुकड़ा मिला। एक दूसरे आदमी ने देखा, मुझे पूछा भाई ये क्या है? उसने कहा जी पता नहीं है, मिला है मुझे, तो इसको दोगे तो मुझे? मैंने कहा जी दे दूंगा, बताओ क्या दोगे? उसने कहा जी 100 रुपये मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा जी नहीं 200 दो तो मैं दे देता हूँ। उसने कहा नहीं 100 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। वो बहस चल रही थी कि दूसरा एक आदमी आया, उसने पूछा भाई क्या झगड़ा है? उसने कहा जी ये कांच का टुकड़ा है, मैं 200 मांग रहा हूँ, ये 100 दे रहा है। उसने 200 रुपये जेब से निकाले और उसको पकड़ा दिए और लेके चला गया। जब वो चला गया तो पहले वाला आदमी करने लगा, अरे बेवकूफ़ तू कितना मूर्ख है, तेरे को पता है वो हीरा कम से कम, वो कांच का टुकड़ा नहीं था, वो हीरा था, कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का था, वो तूने 100 रुपये 200 रुपये में दे दिया। उसने कहा जी सेठ साहब मैं तो मूर्ख हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं था। लेकिन तुम्हें तो पता था, तुमने 100 रुपये के लिए 20,000 का हीरा छोड़ दिया। मूर्ख तुम हुए कि मैं हुआ? वही हालत हमारी है। हम खुशी प्राप्त करने के लिए तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में घंटियाँ बजाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन घर में जो माँ बाप पड़े हुए हैं, एक तरफ उनकी जो देखभाल नहीं हो रही, जो बीमार पड़े हुए हैं, जो असली सुख का एक प्राप्त करने की एक जगह है, वो हमको नहीं देख पाते। उसको असली सुख तो वहाँ से मिलता है। असली सुख कैसे मिलता है, सत्कर्म क्या होते हैं, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि निस्वार्थ भाव से हम जो कुछ भी करते हैं दूसरे के लिए, उससे हमें वो सत्कर्म है, उससे हमें खुशी मिलती है। ऐसी खुशी जो टेम्परेरी नहीं होती। एक आदमी कहता है जी मैं तो करोड़ों रुपए दान करता हूँ, मुझे और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे और सत्कर्म क्या चाहिए? ये ठीक है, वो भी एक सत्कर्म है, अच्छा कर्म है, करना ही चाहिए। उसी की वजह से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनते हैं, वरना तो बनते कैसे वो? ये तो बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन ये असली सुख का रास्ता नहीं है, क्योंकि वो आपका बिजनेस है। वो दान आप नहीं कर रहे, आप जो कह रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से नहीं है। कमेटी आपके पास आती है, बताती है इतने रुपए दोगे तो आपका पत्थर लग जाएगा, इतने रुपए दोगे आप चीफ गेस्ट बन जाओगे, इतने पैसे दोगे तो आप ट्रस्टी बन जाओगे। ये तो बार्गेनिंग हुई, व्यापार हुआ। तो असली जो काम है वो तो ये है, असली सत्कर्म क्या है? सही खुशी किस चीज़ से मिलती है? निस्वार्थ भाव से। एक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने से जो आदमी को चोट लगी, आप वहाँ थे मौजूद, आपने गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल छोड़ दिया। आपको नहीं पता वो कौन है, क्या है। ये सत्कर्म हुआ, इससे आपको असली खुशी मिलती है। आप लाखों लाख रुपए दान करते हैं, आपके अपने परिवार में एक बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है पैसे की वजह से, आप उसको नहीं देते, मंदिरों में लाखों रुपए दान देते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? उसको देंगे तो वो आपको असली खुशी देगा। जिस बेटी की शादी आपके परिवार की बच्ची तकलीफ़ में है, उसकी शादी नहीं हो रही पैसे की वजह से, आप उसको दान दीजिए ना, वो असली खुशी का एक रास्ता है। असली खुशी किस बात से मिलेगी? मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से किसी को कोई दुख ना पहुंचाना, ये सत्कर्म है। इससे आपको खुशी मिलेगी। अपने मन वचन कर्म से किसी के मुंह पर खुशी ला देना, ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही हो, वो आपके शब्दों से भी हो सकती है, आपके कर्म से भी हो सकती है। वो एक सुखी रास्ते, सुख प्राप्त करने का असली रास्ता वो है। तो निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करना,
अपने परिवार की भी, बाहर वालों की भी, सबकी निस्वार्थ भाव से, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी के मुंह पर खुशी ला देना, ये असली सुख प्राप्त करने का रास्ता है। जय श्री कृष्ण।